हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका नाम है गणित मंथन। जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 5th बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणनखंड। कंप्लीट एक्सरसाइज हम आपको इसकी करा चुके हैं। चल रहा है इसका टेस्ट पेपर अर्थात दक्षता अभ्यास 5। उसके भी आपको क्वेश्चन एक हम क्लास इसका पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट करा दी, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज थी, करीब 31 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हमने इसके कंप्लीट करा दिए, 4 और 5 बचा हुआ, जो कि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। जो आपने पिछली एक्सरसाइज में इसकी कॉन्सेप्ट सीखी है, उन्हीं का यूज करते हुए हमें ये टेस्ट पेपर भी सॉल्व कंप्लीट करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन 4 को। हमें क्या कहा गया? निम्न गुणनखंडों की सहायता से, निम्न को यानी आप गुणनखंड की सहायता से इनको सरल करिएगा। आपने गुणनखंड करने की कोई कॉन्सेप्ट सीखी है, वो आपको जरूर इसमें यूज करनी पड़ेगी, तभी आप इसको सरल कर पाएंगे। सरल करने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कठिन है सरल करो। सरल करने का मतलब ये होता है आप सॉल्व करते चले जाइए, वो लास्ट में निचोड़ बचे वो उसका जवाब होता, वही कहा जाता सरल करना। ठीक, तो सरल करने से मतलब ये नहीं कोई चीज बहुत कठिन है अब हम उसको क्या करके सरल कर देंगे, नहीं। सरल करने का मतलब है कि आप इसके ऊपर के पक्ष को, नीचे के पक्ष को देखें, कहाँ से क्या सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करें। जो आपस में कट पिट रहे उन्हें काट दें, जो लास्ट में बचे बस वही हमारा सरल माना जाता है। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या कहा गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3 में भी लगाई थी। क्वेश्चन 3 पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कॉन्सेप्ट पर ही निर्भर था। तो एक बार फिर सीखिएगा, अगर आपने नहीं सीखा, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो, आप इसे फार्मूला की तरह नोट करके रखें। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इन्हें एक बार हम जोड़ सकते हैं, गुणा में एक बार घटा सकते हैं, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो। और ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में कहीं हो तो वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटीज हैं, इक्वेशन नहीं है। हम इक्वेशन और आइडेंटिटी का क्या फर्क होता है वो सब डिटेल में पिछले क्लासों में समझा चुके, तो बार बार उसी बात को बताने का कोई अर्थ नहीं होता। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अब आप देखिएगा ए प्लस बी में हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्या सॉल्व करेंगे? कोई फार्मूला उसमें लगने वाला नहीं। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम कुछ कर सकते हैं। एक बार इनको एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में एक बार सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और अपॉन में आपका ए प्लस बी अपनी जगह सेफ रहेगा। अब आप देखिएगा कि ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट, यानी इनको कैंसिल कर दिएगा। जो बचा हुआ रिलेशन टर्म है हमारा ए माइनस बी, बस वही आंसर है। हो गया सरल, कठिन से सरल हो गया, आप कैसे भी समझिएगा। ठीक, देखिएगा सेकंड में है 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर अपॉन 3a माइनस 4b। अब यहाँ भी जो इसका डिनोमिनेटर का टर्म है, बटे वाला टर्म है, इसमें यहाँ भी कुछ भी छेड़खानी हम नहीं कर पाएंगे, कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। आप उसे एज इट रहने देंगे जैसे यहाँ रहने दिया। जो भी करना है हमें यहाँ करना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 9a स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और 16b को लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। 9 का 3 क्यों लिख दिया, 16 का 4 क्यों लिख दिया, आप जानते हैं। 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा ब्रैकेट हटाने पर, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा ब्रैकेट हटाने पर। कॉन्सेप्ट क्या बनानी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, वो हमने बना दिया। अपॉन में आपका 3a माइनस 4b एज इट रहेगा। अब इनको एक बार आप एडिशन कर दीजिएगा और एक बार सब्ट्रैक्शन कर दिए। 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b अपॉन 3a माइनस 4b। अब आप देखिएगा यहाँ भी एक टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा, अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3a माइनस 4b 3a माइनस 4b कैंसिल आउट हो गए। अब जो हमारा बचा हुआ है बस उससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तभी कहा जा रहा है कि लिए 3a प्लस 4b, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, सरल हो गया। जब तक सरल होता रहे, कटापटी होती रहे, आप करते रहिएगा। ठीक, समझिएगा। देखिएगा इसका थर्ड में हमको गिवन है ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब अपॉन में ए बी दिया गया है, ये थर्ड में गिवन है। अब आप देखिएगा यहाँ भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी जो भी करना है हमें यहाँ करना है। तो जो सबसे मिनिमम पावर वाला टर्म होता है वो कॉमन ले लिया जाता है। यहाँ b पे पावर सिंगल है और यहाँ a पे पावर सिंगल है, तो हम a भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से a भी कॉमन लें, अब यहां से देखिएगा a पे पावर 3 थे, एक बाहर चलेगी तो 2 रह गई, b कंप्लीट बाहर चला गया, माइनस ये a सिंगल था बाहर चला गया, नहीं बचा। b पर पावर 3 थे, एक बाहर चला गया, b पे पावर 2 बच गए। लीजिए
ए बी इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी आप ये लिख दो, एक बार एडिशन कर दो और एक बार हो गया सर। फोर्थ में देखिएगा इसमें क्या गिवन है हमें, फोर्थ में गिवन है 50 ए स्क्वायर माइनस 98 बी स्क्वायर अपॉन 10 ए माइनस 14। इतना तो क्वेश्चन ही गिवन है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 10 और 14 में ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसकी टेबल में, छोटे छोटा नहीं सॉरी बड़े से बड़ा नंबर, 10 और 14 में वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 10 जिसकी टेबल में 10 भी आते हो और जिसकी टेबल में 14 भी आते हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है, केवल 2 ही है। तो यहां से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। इसी प्रकार से 50 और 98 में भी वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, वहां भी 2 ही है। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। तो देखिएगा यहां से हमने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो 50 से जब 2 कॉमन लेंगे तो 25 बचेंगे। 25 बी स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार से ये 49 ये ए स्क्वायर है, 49 बी स्क्वायर अपॉन, यहां से भी 2 कॉमन लिया तो ये बचा आपका 5 ए माइनस 7 बी। ये 2 से 2 कैंसिल करने के लिए हमने कॉमन लिए। अब जो बचे हुए नंबर हैं उनको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते थे क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर 9 दिया था, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी तो 3a लिखा हमने। 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, इसके लिए हमने वर्ग का चैप्टर पढ़ाया डिटेल में, आप वहां जाके समझें, क्योंकि बार बार वही चीज बताने से कोई मतलब नहीं निकलता। अब जो 25 बचा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49 बचा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा 25 को लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस 7b का होल स्क्वायर अपॉन 5a माइनस 7b। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई हमारी। अब इनको हम एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी 5a प्लस 7b इंटू में 5a माइनस 7b अपॉन में भी हमारा 5a माइनस 7b चल रहा है। तो ये क्या हुआ, यहां पर देखिएगा एक टर्म आपका मिल रहा है, यानी 5a माइनस 7b हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल हो गया। जो टर्म हमारा बचा है वही हमारा आंसर है, उससे आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5a प्लस 7b ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन 4 तक आप नोट करिएगा। समझते हैं क्वेश्चन 6, जिसमें थोड़ी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। समझते हैं इसका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। इसमें देखिएगा कुछ तो फैक्टर हमको गिवन है, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 7, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 समूह बनाकर, दैट इज स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, समूह बनाकर नहीं, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म हमको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे मध्य पद को तोड़ करके। देखिएगा क्वेश्चन 5th इस प्रकार से है, x माइनस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 अपॉन x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए आप डायरेक्ट भी इनके फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम तो बता देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2, लेकिन आप अलग लिख करके करिएगा। देखिएगा पहले हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 14, इसके हमको फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने हमने आपको सिखाए हैं। यहाँ पर कोई नंबर है नहीं तो 14 के ऐसे 2 फैक्टर करिएगा जिनका प्लस साइन है, जिनको प्लस करके 9 लाया जा सके। तो 14 के 2 फैक्टर होते क्या, एक होता 14 इंटू 1 यानी 14 एकन 14 होगा एक, या फिर 7 दूनी 14 होगा। तो 14 के कितने फैक्टर बने हमारे पास संभव, एक तो बना हमारा 14 इंटू 1 और एक बना 2 इंटू 7। क्या 14 और 1 को लेकर के 9 ला सकते हैं, ना तो एडिशन करके ना सब्ट्रैक्शन करके। तो सब्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ साइन प्लस का लगा है तो एडिशन करके लाना। लेकिन 7 और 2 को एडिशन करके 9 लाया जा सकता है। तो 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 धन 7 यानी 2 प्लस 7। 9 को वहां से हटा के उसकी जगह लिखेंगे 2 प्लस 7। ये है फैक्टर करने का तरीका जो हमने आपको शुरू में बताया। और इससे जस्ट आगे वाला क्वेश्चन जो 5th आ रहा है उसमें हमें सब कुछ यही करना है पूरे क्वेश्चन में। अगर कहीं भी अभी आपको अंधेरे में नहीं सीख पाया है तो वहां पर सीखिएगा। देखिएगा माइनस अपनी जगह रहेगा, केवल 9 की जगह लिख देंगे 2 प्लस 7 इंटू एक्स अपनी जगह प्लस 14 अपनी जगह, कुछ भी नहीं कुछ करना।
ब्रैकेट को हटा देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 7x प्लस के 14। अब देखिए ध्यान से, इधर से तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों साइन माइनस के हो गए, और इधर से x का मल्टीप्लाई हुआ दोनों जगह x लग गया। -2 -7 एडिशन करेंगे माइनस के 9x ही आ रहे हैं, और इनका मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा 7 दूनी 14 और x स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्या किया था हमने, x और 14 का x मल्टीप्लाई करोगे तो 14x स्क्वायर आ रहा था, ठीक। तो हमने x वहां नहीं लिखा है। चलिए ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। यहां से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो ये हो गया आपका x -2। जो साइन यहाँ होता वही हमें कॉमन लेना पड़ता, 7 और 14 में 7 कॉमन आएगा, ये आ गया आपका x -2। क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने पर अंदर के साइन बदलेंगे। x -2 होल टेकन आउट कॉमन दे, पूरे से हमने x -2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ x बचा और यहाँ -7 बचा, फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से देखिएगा, इसके एक टर्म और हमारे पास है, उसके फैक्टर भी करने पड़ेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के सेम में पुनः x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ भी 2 के गुणनखंड करो, 2 एकन 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस साइन, माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन करके लाते, ये भी ध्यान रखना। तो x स्क्वायर 3 को हटा देंगे, 1 प्लस 2 से x अपनी जगह प्लस 2 अपनी जगह, ब्रैकेट हटाएंगे, x स्क्वायर इधर से माइनस उधर से x आएगा, तो माइनस का x माइनस का 2x प्लस 2, यहां से x कॉमन है तो ये हो गया x -1, यहां से -2 कॉमन है, ये भी हो गया आपका x -1। x -1 पूरे से कॉमन है, ये हो गया बचा आपका x -2। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 की जगह हमें लिखना है x -2 इंटू x -7, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की जगह हमें लिखना है x -1 इंटू x -2। तो इस क्वेश्चन का एक नया रूप बनने वाला है, वो क्या है, x -1 अपनी जगह है पहले से ही, x -2 भी है, वहां x स्क्वायर माइनस 9x जगह आप लिखेंगे x -2 इंटू x -7 अपॉन x -7, ये पहले से ही है, और इसके फैक्टर जो आ गए हैं वो है x -1 और x -2, अलग से फैक्टर करके हमने बाहर लिखे हैं, ठीक। अलग अलग देखेगा, हमने 2 फैक्टर किए, तो कुल मिला के 2 सवाल भी हो गए, जो कि क्वेश्चन 5 में ऐसे ही करने। अब देखिएगा जो कॉमन हो उन्हें अब कटिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से आपको दिख रहे हैं ऐसे फैक्टर जो हर में भी है और अंश में भी है। एक x -7 यहाँ पर, x -7 यहाँ पर, x -1 यहाँ पर, x -1 यहाँ पर, x -2 यहाँ पर, x -2 यहाँ पर, एक x -2 बचा जो किसी से भिड़ने वाला नहीं है, वही सुरक्षित बच गया, वही हमारा जवाब भी हो गया फाइनल में x -2। ये था क्वेश्चन 4। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, कंप्लीटली हमने समझाने की कोशिश की। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, 5th। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इन विच वी हैव गिवन दैट 8 क्वेश्चन जिनके हमको फैक्टर करने हैं। साफ लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिएगा, और ये सभी गुणनखंड आपको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करने हैं। एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, समझाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सीख पाए हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कैसे करते हैं, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे की क्लासों में भी ऐसे क्वेश्चनों की भरमार है। अगर आपको ये नहीं आते तो आप ये समझिएगा कि आपको आधा गणित नहीं आता। तो ये वाले गुणनखंड करने सीखने ही पड़ेंगे आपको। देखिएगा 25 - 4y² प्लस 21 बाई ये गिवन है। तो पहली बात, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए वो समझिएगा। जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो ये होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से हो, हमेशा इस प्रकार से लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। इक्वल टू में 0 भी दिया होता कभी कभी, जब हमसे वैल्यू निकलवाई जाएगी तब। अभी तो गुणनखंड करने के लिए कह रहे थे, इक्वल टू में 0 नहीं है। अब इसको समझें, a b c ये क्या है, a b और c ये कांस्टेंट संख्याएं हैं जो आपको देख रहे हैं, जैसे 25 है, 4 है, 21 है, ये ए बी सी है इसमें। और एक्स स्क्वायर से मतलब है इसमें जो बाई स्क्वायर है, और एक्स से मतलब है जो इसमें बाई है। तो हमेशा हमारा इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ये इसकी मानक फॉर्म बोली जाती है, इसके हम कहते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो अगर आपका नहीं लिखा तो आप इस फॉर्म में लिखें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बाई स्क्वायर, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव करके करें। नेगेटिव है आप कर लेंगे, लेकिन आप पॉजिटिव बना लें तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाद में उसको खत्म कर देते हैं, माइनस चिन्ह किसी को भी दे देंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट को हम करते हैं, आपके समझ में आएगा। फर्स्ट में हमको गिवन है 25 - 4y² और प्लस के 21 बाई।
इस फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो आप इसको ये लिखिएगा माइनस के 4y² प्लस के 21y और प्लस के 25 ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया। अब इस साइन को हम प्लस बनाना चाहेंगे तो क्या करें, माइनस साइन कॉमन ले लो, और कोई नंबर कॉमन है तो वो भी ले लो, नहीं कॉमन 4, 21, 25 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है बन के अलावा जिसकी टेबल में, जिसकी पहाड़े में ये तीनों नंबर आते हो, नहीं आते हैं। तो देखिएगा बचा क्या हमारे पास y²। अब जब हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो अंदर चिन्ह बदलेंगे, माइनस के 21y प्लस के 25 और यहाँ 4 भी है। अब करना क्या होता है, अगली कॉन्सेप्ट क्या अगर आपने नहीं सीख पाई है तो वो सीखिएगा। इसके बाद क्या हमें इसका पहले टर्म का और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना होता है। करिए मल्टीप्लाई, 25 चौकू 100, ये हो गए हमारे 100y²। अब 100y² के ऐसे फैक्टर करिएगा जिनका एडिशन, सॉरी ये माइनस साइन हो गया यहाँ पर क्योंकि माइनस इन कॉमन लिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस, जिनका अंतर 21 के बराबर हो, जिनका अंतर 21 के बराबर, तो सीधी सी बात है 25 चौकू 100 भी हो रहा, 25 में से 4 कम करेंगे तब भी 21 आ रहा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 25y माइनस के 4y, सॉल्व करो तो 21y आ रहे। तो ये चीज उसकी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, किसकी जगह, माइनस के 21y की जगह, और ये माइनस हमारा साइन बाहर ही रहेगा, 4y जैसे तैसे रहेंगे, माइनस 21 जगह हम क्या लिख देंगे 25 माइनस 4 y बाहर माइनस के 25। आप 25 में से 4 कम करो 21 बचे, बाहर माइनस साइन है तो माइनस चिन्ह चला जाएगा। अब ये ब्रैकेट को हमें केवल ओपन करना, ये ब्रैकेट एज इट रहेगा, 4y² माइनस के 25y और प्लस के 4y और माइनस के 25, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। अब देखिएगा ये ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। इसमें से कॉमन क्या है, नंबरों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन वेरिएबल में से बाई कॉमन, तो बाई कॉमन लेने के बाद ये बचेंगे हमारे 4y माइनस के 25, यहां से प्लस, यहां से भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 आप लिखेंगे और 4y माइनस के 25 को केवल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ब्रैकेट सेम आना चाहिए, सेम आ रहा, तो 4y माइनस के 25 पूरे से कॉमन, हमारे पास बचा क्या, यहां से बचा y, यहां से बचा प्लस का 1 और बाहर माइनस चिन्ह चल रहा है। अब ये आंसर में ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, वहां माइनस नहीं दे रहे होंगे, हम क्या करेंगे माइनस साइन इसको दे दीजिएगा। इस घर में जब माइनस साइन जाएगा तो माइनस वाली संख्या प्लस और प्लस वाली माइनस हो जाएंगे। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 25 माइनस का 4y और y प्लस 1 एज इट रहेगा। 25 प्लस के हो गए, माइनस के 4y हो गए, बाद में लिख दीजिए। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो इसी फॉर्म में, जैसी फॉर्म हम चाहते हैं उसी फॉर्म में देखिएगा लिखा हुआ है। तो इसका थर्ड क्या है, वो सेकंड, 5x² प्लस का 3x माइनस का 14। अब देखो 14 चौके कितने होते हैं 56, तो सॉरी 14 पंचे 70, पहली तीसरी संख्या का गुणा कर लें आप, 5 और 14 का गुणा करें, 14 पंचे 70 हो गया। अब 70 के ऐसे 2 फैक्टर करिएगा जिनका अंतर, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो अंतर, प्लस साइन हो तो एडिशन, ऐसे सीखेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो जो 70 के 2 फैक्टर होंगे उनके अंतर को किसके बराबर लाना, 3 के। तो सीधी सी बात है, 70 को 7 दाई 70, लेकिन 7 और 70 में वो 10 में से 7 कम करेंगे कितने बचेंगे 3, जो कि दिख रहे हैं हमको। तो 3 को किससे ट्रांसफर करेंगे, 3 को हम ट्रांसफर कर देंगे 5x² प्लस 10 माइनस 7x माइनस के 14। सॉल्व करो तो माइनस के 3 वो प्लस के 3 आ रहे, और इनका गुणा करो तो इनके गुणा के बराबर आ रहा, ये है ठीक। चलिए 5x² प्लस के 10x माइनस के 7x माइनस के 14, यहां से 5x कॉमन है क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 और 10 दोनों आते, तो ये बचा x प्लस 2, और यहां से -7 कॉमन है तो ये भी आ गया आपका x प्लस 2, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने पर दोनों प्लस हो जाएंगे। पूरे से हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में बचा हमारा 5x माइनस 7 फैक्टर हो गए। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड में हमको गिवन है, वो भी आपकी फॉर्म में ही लिखा हुआ है, हमें अभी कुछ भी नहीं करना। 2x² प्लस के 5x माइनस के 25, ये थर्ड है। अब आप देखिएगा पहली तीसरी संख्या का गुणा करो, 25 दूनी 50 हो रहे, 50 के ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना आना चाहिए 5, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो 10 पंचे 50,
10 पंचे 50, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, यानी इस 5 को हम 10 माइनस 5 से हटा सकते हैं। देखेगा 2x स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिख सकते हैं 10 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस के 25 अपनी जगह, ब्रैकेट को हटाइएगा तो 2x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 5x माइनस के 25, यहां से 2x कॉमन जा रहा था, ये भी बचा आपका x प्लस 5, यहां से भी जा रहा 5 कॉमन, तो ये भी बचा आपका x प्लस 5, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। x प्लस 5 पूरे से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 5। ये था क्वेश्चन थर्ड। आइए समझते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, वो भी आपका सेट लिखा हुआ, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट गुणनखंड करने पड़ेंगे। आइए समझते हैं थर्ड। तो थर्ड तो ये हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन किस प्रकार से है, माइनस का 28 है। अब 28 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाना चाहिए, 25 3 75 होते हैं, और ऊपर 3 बचे, 3 2 9 होते हैं, 75 और 9 84, यानी 28 3 84 होते हैं। 28 3 84, 84 के ऐसे दो गुणनखंड करिएगा जिनका अंतर 5 आना चाहिए। 84 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनका अंतर 5 आना चाहिए। 12 सत्ते 84, 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे। ये तो हम टेबल पढ़ के कर सकते 100 से कम होने पर, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे 84 के गुणनखंड करेंगे, दो पहाड़ों में सेट करेंगे, आपको तब भी मिल जाएगा। ठीक, तो अभी फिलहाल में ये छोटे नंबर हैं तो इनको हम कर सकते हैं। 3x स्क्वायर 5 को हटा सकते हैं 12 माइनस 7 से, x माइनस 28, तो 3x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 7x माइनस के 28, यहां से 3x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 4, यहां से हमने 7 कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास x प्लस 4, माइनस साइन दोनों जगह तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे। यहां से देखो 3 12 में से 3 कॉमन लिए तो x प्लस 4 बचा और x भी चला गया, पूरे से x प्लस 4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा हुआ है 3x माइनस 7। ठीक, फिफ्थ भी समझ लेते हैं। यहां देखो ये आपके सेट करके नहीं लिखा उन्होंने, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था सेम उन्होंने क्वेश्चन फिफ्थ को भी लिखा है। तो माइनस 3a स्क्वायर प्लस 34a, कांस्टेंट के नंबर को लिखेंगे सबसे लास्ट में। तो देखिएगा लिख ही लेते डायरेक्ट ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 34a और प्लस का 24, जो साइन जिसके सामने लगा था वो लगा दिया। पूरे से हम क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद बचेगा 3a स्क्वायर। अब ये सब चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस का 34a और माइनस का 24। अब 24 और 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, 24 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 24 3 72 होते हैं, 24 3 72 होते हैं। लेकिन 72 के वैसे दो फैक्टर में हमें 72 को डिवाइड करना है जिनका अंतर किसके बराबर आना चाहिए, 34 के बराबर। तो कैसे ला सकते हैं 72 को, एक तो 12 बाछिंग 72 होते हैं, 12 6 मिलके 34 नहीं आएंगे, और 1 8 निम 72 होते हैं, नहीं आएंगे, 18 चक 72 होते हैं, वहां से भी बात नहीं बनेगी। फिर किसके पास चलें, 24 3 72 होते हैं तब भी 34 नहीं आएंगे, 24 3 मिलाकर के अंतर चाहिए। एक होता लास्ट में 36 दूनी 72, और 36 में से 2 कम करेंगे तो 34 आ जाएंगे। तो 34 को किससे हटाएंगे, 36 माइनस 2 से। इस प्रकार से आप सीख के चलेंगे। चलिए, माइनस 3a स्क्वायर 34 को हटा रहे हैं हम 36 माइनस 2 से, 36 माइनस 2 से, और a अपनी जगह माइनस का 24। मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो इनके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, और सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो 3a स्क्वायर माइनस का 36a, इधर से a इधर से माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2a और माइनस का 24। यहां से कॉमन किसको लिया जा सकता है, 3a को, तो यहां बचा a माइनस 12, 12 3 36, a कॉमन चला गया। यहां से प्लस का 2 कॉमन लिया जा सकता है तो ये भी आ गया आपका a माइनस 12। मतलब ब्रैकेट एक जैसा आना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखें। पूरे से हमने a माइनस 12 कॉमन ले लिया, बचा के हमारा 3a प्लस 2 बचा, और बाहर माइनस, तो माइनस साइन इसको दे दीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके 12 माइनस a और 3a प्लस 2 अपनी जगह। ठीक, ये माइनस हम इसीलिए अपनी सहूलियत के लिए कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमें कोई फैक्टर करने में परेशानी ना हो। बाद में हम इस किसी एक
फैक्टर को माइनस डिवाइड कर देंगे, दे देंगे। तो इसको जब दे रहे हैं तो ये माइनस के 12 प्लस के 12 हो जाएंगे, प्लस का a माइनस का a हो गया। अब आप ये क्वेश्चन 5th तक नोट करिएगा, उसके बाद समझते हैं 6, 7 और 8 जो कि एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। 6, 7 और 8 आपके क्वेश्चन सेट रखे हुए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे फैक्टर करने हैं। तो देखिएगा 6 क्या वाई स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस के 20। अब 20 के आपको दो ऐसे फैक्टर करने हैं, लेकिन 18 गिवन है, सॉरी 40 है, 20 नहीं, 20 लाया नहीं जा सकता 80, यहाँ पर 40 गिवन है, 40 है, गलती से 20 पढ़ लिया। अब 40 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना आना चाहिए, 18 है। हमें मालूम है 20 दूनी 40 होते हैं, और 20 में से 2 कम करेंगे तो 18 आएंगे। तो 18 को किससे हटाएंगे, 20 माइनस 2 से हम 18 को हटा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिएगा इसको क्या लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर प्लस 18 जगह लिख देंगे 20 माइनस 2 इंटू वाई माइनस के 40 अपनी जगह, और सभी टर्म सेम रहते हैं, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रैकेट को हमें हटाना पड़ता, वाई स्क्वायर प्लस के 20 वाई माइनस के 2 वाई माइनस के 40। 3 पद से 4 पद बन गए, 2-2 के ग्रुप बना लीजिएगा। तो यहां से देखो वाई कॉमन दिख रहा है हमको, तो ये हो गया आपका वाई प्लस 20, और यहां से माइनस चिन्ह कॉमन दिख रहा है, और 2 ऐसा दिख रहा है जो दोनों जगह है, तो ये भी आ गया आपका वाई प्लस 20। जो कॉमन ले लिया जाता नंबर उसका भाग दे दिया जाता बचे हुए संख्याओं में। तो देखिएगा टोटल से हमारा वाई प्लस 20 कॉमन है, और बच के आ गया हमारा वाई माइनस 2। ये हो गए आपके फैक्टर। ठीक, इसी प्रकार से समझते हैं इसका हम 7। इसी प्रकार से नेक्स्ट 7 समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है ए स्क्वायर प्लस 10a माइनस 24। तो 7 को भी देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 10a माइनस के 24। अब यहाँ 24 यहाँ पर 1 है, तो 24 को अकेला मान के चलेंगे। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो उसका गुणा कर लेते, जैसे अभी यहाँ पर थे, यहाँ भी था, ये जैसे 18, ये 28 ने 84 किया था तो गुणा कर लेते। जब यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, सिंगल वेरिएबल है, तो वो नंबर से ही काम चलाएंगे। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 माना जाएगा, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 24 है। अब 24 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका अंतर, क्योंकि यह माइनस है, जिनका अंतर कितना आना चाहिए, 10 के बराबर। तो 12 दूनी 24, 12 में से 2 जाएंगे 10, तो 10 को किससे हटाएंगे, 12 माइनस 2 से। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 10 की जगह लिख देंगे 12 माइनस 2a और माइनस के 24। ए ब्रैकेट हटा दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस के 12 a माइनस का 2a माइनस के 24। यहां से हमने क्या किया, a कॉमन ले लिया, तो a प्लस 12, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये भी आ गया आपका a प्लस 12। दोनों जगह से माइनस, और दोनों में से 2 छीन लिया, तो 2 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब a प्लस 12 हमारा ये लिखा हुआ है, और a माइनस 2 ये लिखा हुआ है। a माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट को एक जगह लिख लेते हैं। ये हो गए फैक्टर। आए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 8 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 48। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस के 22x माइनस के 48। अब 48 के गुणन करने से 2 करिएगा कि उनका अंतर भी 22 आना चाहिए, क्यों 48 माइनस का, तो 24 दूनी 48, 24 में से 2 जाएंगे 22 बचेंगे। तो 22 को हम किससे हटा सकते हैं, 24 माइनस 2 से, x माइनस के 48। ब्रैकेट खोलिएगा तो ये हो जाएगा 24x माइनस का 2x माइनस के 48। अब यहां से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 24, यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये बचा x प्लस 24। x प्लस 24 पूरे से हमने बाहर ले लिए, और एक ब्रैकेट में बचा x माइनस। एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही इसी साथ हो जाते हैं ये फिनिश। ठीक, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पूरी एक्सरसाइज आप देखें तभी आपको समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज को यानी दक्षता अभ्यास 5 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, आप उन दोनों को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एक कमेंट भी करिएगा जो आपको अच्छा लगे। कमेंट्स मतलब जो अच्छा लगे, आपको लगता है समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।